जो गेट 2020 में पूछा गया है। ये बहुत ही आसान काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें और फिर हम लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है। यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? लीनियर फ्लो बोल रहा है, पिस्टन लाइक डिस्प्लेसमेंट मान रहा है, क्रॉस एरिया हो गया बोलना चाह रहा है, कांस्टेंट बोलना चाह रहा है। इमिसिबल डिस्प्लेसमेंट है मतलब वह सेकेंडरी रिकवरी मेथड हो गया ऑफ ऑयल इज कैरिड आउट बाय वाटर। ठीक है। इन अ सिलिंड्रिकल कोर, जहां पे बकेट लेविट की जो डिस्प्लेसमेंट या फ्रंटल एडवांस थियरी है दोनों ही एप्लीकेबल है। द कोनेट वाटर सैचुरेशन यहां पे दे दिया कितना? 0.25 कोनेट वाटर सैचुरेशन मुझे दे दिया। फ्रैक्शनल फ्लो कर्व और वाटर सैचुरेशन इज ड्रॉन फॉर द प्रोसेस, लेकिन वो कर्व मुझे नहीं दी है, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ते हैं। मुझे पता है द लाइन जो ड्रॉ की तो एफ डब्ल्यू पे, ये मान लो आपके पास, अगर एक सेकेंड के लिए मैं बोलूं कि ये फ्रैक्शनल फ्लो कर्व है, एक हाइपोथेटिकल कर्व में बना लेता हूं, तो उन्होंने क्या बोला कि कोनेट वाटर सैचुरेशन पे फ्रैक्शनल फ्लो क्या है? 0 है। तो एक ये पॉइंट उन्होंने बता दिया। ठीक है, मतलब एक लाइन जो बनाओगे उसके पॉइंट्स बता दिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जहां पे ये टेंजेंट बना रहा है, इस पॉइंट के टेंजेंट का उसने वाटर सैचुरेशन और एफ डब्ल्यू वापस से बता दिया। दो चीजें बता दी उसने। अब पूछा है कि मुझे एवरेज वाटर सैचुरेशन बताओ क्या होगा। तो एवरेज वाटर सैचुरेशन के लिए मुझे ये कर्व की स्लोप जानना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, डी एफ डब्ल्यू अपॉन डी एस डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूं, फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एट ब्रेक थ्रू माइनस फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एट इनिशियली अपॉन फ्रैक्शनल फ्लो सैचुरेशन ऑफ वाटर एट ब्रेक थ्रू माइनस इनिशियल वाटर सैचुरेशन। मैंने ये बोल दिया। अब फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एट ब्रेक थ्रू कितना दिया हुआ है? 0.8, तो मैंने 0.8 लिख दिया। माइनस फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इनिशियली कितना दिया हुआ है? वो है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अपॉन वाटर सैचुरेशन एट ब्रेक थ्रू कितना दिया हुआ है? 0.8, तो मैंने 0.8 लिख दिया। माइनस वाटर का इनिशियल वाटर सैचुरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? वो दिया हुआ है 0.25, तो मैंने 0.25 लिख दिया। तो मेरे पास स्लोप कितनी आ गई दोस्तों? आ गई 0.8 डिवाइडेड बाय 0.55, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.55, तो स्लोप कितनी आ गई? 1.4545 की स्लोप आ गई। अब मुझे पूछा है, मैंने यहां से लेके अभी क्या किया, मैंने ये वाली स्लोप निकाल ली, अभी ये स्लोप मैंने निकाल ली। ठीक है। अब मुझे इसको एक्स्ट्रापोलेट करके ये वाला वैल्यू बताना है। तो अब वो वैल्यू बतानी है तो मैं वापस से क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं डी एफ डब्ल्यू बाई डी एस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, मान लो मैं ये वाला सैचुरेशन ले लेता हूं क्योंकि ये मुझे निकालना है, तो मैं बोलता हूं फ्रैक्शनल फ्लो एट मैक्सिमम या ब्रेक थ्रू माइनस एफ डब्ल्यू, एफ मैंने बोल दिया, अपॉन यहां पे क्या होगा? सैचुरेशन एट ब्रेक थ्रू, आपके पास मैक्सिमम एवरेज सैचुरेशन आ गया, माइनस आप क्या बोल दोगे? एस डब्ल्यू एफ बोल दोगे। ठीक है। स्लोप आपको पता है वो क्या है? 1.4545 स्लोप आपके पास दी हुई है। अपॉन यहां पे एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 1। ठीक है। यहां पे कितनी वैल्यू हो गई? 1 माइनस इस जगह पे एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो वो दी हुई है 0.8, तो ये आ गई 0.8 अपॉन, आपको यहां पे सैचुरेशन तो पता करना है, एवरेज वाटर सैचुरेशन, तो आपने बोला एवरेज वाटर सैचुरेशन तो मुझे पता करना है, मतलब ऑफ द रिजर्वायर एट ब्रेक थ्रू, माइनस मैंने यहाँ का सैचुरेशन कितना लिया क्योंकि मैंने यहाँ का फ्रैक्शनल फ्लो लिया है, तो यहाँ पे वाटर सैचुरेशन कितना है? 0.8। तो मेरे पास क्या आ गया? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा? अब एस डब्ल्यू एवरेज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.4545, यही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 0.2 डिवाइडेड बाय 1.4545, ठीक है, प्लस 0.8, तो ये कितना आ गया? 0.9375। ये क्या हो गया? एवरेज वाटर सैचुरेशन हो गया ऑफ द रिजर्वायर एट ब्रेक थ्रू। तो ये क्या हो गया? एवरेज वाटर सैचुरेशन ऑफ द रिजर्वायर एट ब्रेक थ्रू कितना आया? अप्रॉक्सीमेटली 0.94। तो मेरा आंसर कितना हो गया? ये देखो, पॉइंट इस रेंज में आ गया। गेट 2020 का सॉल्व मैंने आराम से कर लिया। पहले स्लोप निकाला, फिर आगे का पॉइंट निकाल के ले गया। जो गेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है। हालांकि अगर ये देखोगे तो ये सिमिलर है किससे? जो आपके 2000
किसमें पूछा गया, 17 में पूछा गया। ऑप्शंस भी कुछ एक ही जैसे से हैं, ठीक है, और ये ऑप्शंस भी वैसे ही हैं। समझने की कोशिश करना। सरफेक्टेंट फ्लडिंग, मैच द फॉलोइंग है EOR मेथड्स का विद प्रिंसिपल मैकेनिज्म। तो वापस से अगर मैं बोलूं सरफेक्टेंट फ्लडिंग क्या करेगा, करेगा इंटरफेशियल टेंशन का रिडक्शन। तो देखते हैं, प्रिवेंट विस्कस फिंगरिंग नहीं, डिक्रीज ऑयल विस्कोसिटी नहीं, रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन यस, रिड्यूस इन नैप्थेनिक एसिड नहीं, ये एल्कली का पार्ट है जब हम पढ़ेंगे इन डिटेल। तो ये क्या हो गया, पहले का आंसर क्या हो गया 3, ये रिड्यूस किसको कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। पी के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू में ऑप्शन क्या है, पॉलीमर फ्लडिंग। पॉलीमर फ्लडिंग अभी तुरंत मैंने क्या कहा कि पानी में आप पॉलीमर घोलते हो तो क्या बढ़ाते हो, विस्कोसिटी, और पानी आप बढ़ा देते हो, तो विस्कस फिंगरिंग को आप प्रिवेंट करते हो, ठीक है। तो विस्कस फिंगरिंग को आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। तो 2 का क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। क्यू भी खत्म, ये भी खत्म। अल्कलाइन फ्लडिंग, अल्कलाइन फ्लडिंग मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे रिएक्शन विथ नैप्थेनिक एसिड ये करता है। तो ये क्या हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। अब एस की स्टीम इंजेक्शन क्या करता है, ये ऑयल की विस्कोसिटी को कम करता है, डिक्रीज ऑयल विस्कोसिटी, ये भी हो गया। तो डिक्रीज ऑयल विस्कोसिटी मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, 3 1 4 2, ये क्या हो गया 3 फिर 1 फिर 4 2, तो आंसर क्या हो गया बॉम्बे, आंसर क्या हो गया बॉम्बे। अब अगर इसमें अगर आप देखो ना दोस्तों, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ स्मार्ट तरीका भी। अगर आप ये ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे एस में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 2 के साथ है, मतलब स्टीम फ्लडिंग डिक्रीज इन ऑयल विस्कोसिटी, और ये तो क्या है, ये तो सत्य है, ये सत्य वचन है। तो मैं सिर्फ इसके बेसिस पे ही ये आंसर मार सकता हूँ, बाकी किसी को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हमको क्या है, हमको तो सारे कंसेप्ट पता है, तो हम सारे के सारे ही एनालाइज करके देख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आराम से गेट 2020 में मैंने 2 नंबर ऑब्टेन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।